अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह खट्टा मीठा और आज खतरनाक वाला तीखा आवाज़े हक। सबसे पहले तो बड़ी माजरत चाहता हूं कि मैं आज प्रोग्राम थोड़ा ताख़ीर से शुरू कर रहा हूं। कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से जैसे ही वो इशू जो हैं वो सॉल्व हुए तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। प्रोग्राम को जितना हो सकता है शेयर कर दें क्योंकि आज बड़ा गंभीर विषय है जिस पर हम टिप्पणी और चर्चा और थोड़ा सा खर्चा करने वाले हैं चाय की चुस्की के साथ। बड़े दिन हुए मैंने अपनी एक्स के बारे में बात नहीं की थी, आज करनी पड़ रही है। आज हम बात करने वाले हैं चंद माजी में की गई मेरी भविष्यवाणियों पर और इसी तरह हालाते हाजरा पर, सूरत हाल पर, करंट सिचुएशन पर और जनाब बटी हुई, लुथड़ी हुई, चिथड़ो चिथड़ी हुई एक्स मुस्लिम मूवमेंट पर जनाब। स्लो मोड जो है वो ऑन कर दिया जाए जरा। 10 सेकंड या 15 सेकंड हो सकता है या मैक्सिमम 20 सेकंड, मेरे ख्याल 10 सेकंड काफी होगा। दोस्तों, हुआ क्या, जिनको अभी तक नहीं समझ के हुआ क्या, उनको मेरे करीबन 6 या 7 प्रोग्राम, आज 8वीं एपिसोड हो जाएगी, यानी 8वीं इंस्टॉलमेंट है उन खुसूसी टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को डिस्कस करते हुए उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, बल्कि डर्टी पॉलिटिक्स को, उनके अंदर जो खलीज है, उनके अंदर जो तोड़फोड़ है, उसको डिस्कस करने में मैंने जो प्रोग्राम्स किए हैं। ठीक 1 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, शायद 1 साल से भी पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था एक्स मुस्लिम के अंदर राजनीति, षड्यंत्र। आज उस राजनीति के हवाले से जो मैंने भविष्यवाणी की थी, आज से 1 साल से ज्यादा गुजर गया है। हालात जब आप उसको सुनेंगे आपको लगेगा जैसे मैं आज बात कर रहा हूं, जबकि मैं 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है तब बात कर रहा था। 1 साल से पहले मैं क्या बात कर रहा था और आज के हालात क्या हैं, आपको ऐसे लगेगा फ्रेश लाइक अ केक, लाइक अ कुकी। आपको लगेगा कि ऐसे बात हो रही है। मगर आज बड़ी अद्भुत किस्म की कुछ खबरें भी आपके सामने आने वाली हैं। तो सनातनी दोस्त जो हमारे सुन रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि जनाब आपने आज का प्रोग्राम मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने आज का प्रोग्राम मिस किया तो समझे मैंने आपको डिसमिस किया। बाकी आप समझदार हैं। जो बात एक मुसलमान 1.25 साल से कर रहा था, यानी 1 साल और 3 महीने से, करीबन 15 महीनों से एक बात एक मुसलमान कर रहा था, मगर किसी को समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि वो एक मुसलमान था। और हां, ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी भी। वो अलग बात है कि जो हमें पाकिस्तानी का ताना मारा करते थे, उन्होंने ही कहना शुरू कर दिया ये यूपी का है। चलो आप भुगतो फिर, यूपी का बनाना है तो। ये 2 चीजें थी जिस बुनियाद पर कहा जा रहा था कि इसकी बात को ना सुनना, ये तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के खिलाफ ही बात करेगा ना, ये हमारे पक्ष की बात कब करेगा, ये तो हमारी विरोध और निंदा ही करेगा। लो फिर लेने के देने पड़ गए हैं। हमारी तो ना समझे, अब अपनों की समझ लेना। तो उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बल्कि बात मेरी है, जुबान उनकी। अब वो मेरी महफिल सजा रहे हैं, आय हाय हाय, तेल मेरा है आग उनकी। क्या बात है, क्या बात है। तो तेल मेरा है आग उनकी। अभी मुझे किसी ने डायलॉग भी वो भेजा था आदि पुरुष का। वो कहता है कपड़े भी तेरे बाप के, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की ना। तो सनातनी हो, और सुपर चैट तुम्हारे बाप की, लैपटॉप तुम्हारे बाप का, इंटरनेट तुम्हारे बाप का, कंटेंट तुम्हारे बाप का, चतयारत तरताश्त।
हैं जी। सपोर्टर सारे के सारे 5-5 रुपए ठंडे यख बेगैरत आर्या समाजी पिल्ले, तो जलेगी भी तुम्हारे बाप की। हाँ, और जलाएंगे कौन? हमारे सीक्रेट एजेंट्स, एच मुचलिम्स। जी जी, वो जलाएंगे ना तुम्हारी चिता भी और तुम्हारे पिछवाड़े भी। तो अभी जलाने लगे हैं हम। हाँ जी, नीचे एक लिख रहा है लड़की भी इनके बाप। बिल्कुल जी बिल्कुल, लड़की भी इनके बाप की और पलाई भी इनके घर के अंदर। वाह भाई वाह, ये सही मौज है। ठीक जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो। अब आगे बढ़ने लगे हैं हम। जरा तवज्जो कान इधर रखिएगा, फिर ना कहना आज जिसको नींद आ गई। लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्स मुस्लिम समीर वर्सेस एडम सीकर कंट्रोवर्सी है क्या? ये कल की बात नहीं, ये हफ्ते की बात नहीं, ये सालों की बात है। ये बात है हसद में सुलगने वाली उस आग की जिसने समीर के पिछवाड़े और एडम के थोबड़े को काला कर दिया था। ये हवस है उस धन की और उस स्तन की जो हिंदू के घर में पड़ा था। जिस तरह सोने पर शीश नाग रोल करके बैठता है और पकड़ने वाले को डसता है, वैसे ही मेरी क्यूट गर्ल और यस्सु की कुत्ती फन खैलारे उस सोने पर मूंग तल रहे थे जो सनातन के घर में हराम का कमाया हुआ पैसा मौजूद था। सनातनियों ने दारू छोड़ी, पत्नी के साथ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना छोड़ा, बच्चों के लिए दिवाली पर और शिवरात्रि पर गिफ्ट लेना छोड़े और एच मुस्लिम के पेटों को भरना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। हाँ जी, जिंदगी हो तो ऐसी। अब बात यहीं पर चल रही थी कि एक समस्या, घनी समस्या आ गई। और समस्या ये थी कि सनातनी वो जो खुद को चैंपियन समझा करते थे, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे लोग हीरो बनते जा रहे हैं। भाई, तेल हमारा, महिला हमारी, घर हमारा, चारपाई हमारी, कॉन्डम हमारा, लैपटॉप हमारा, नेट हमारा, कंटेंट हमारा, जुबान भी हमारी, तो पिलाई एक्स मुस्लिम क्यों करें? ये थी वो समस्या। अब इस खुजली का सबसे बड़ा कीड़ा जिस पिछवाड़े और चूतड़ को काटा वो था चूतड़ वेदी। जी जी, मेरी मुराद 5-5 रुपए आर्या समाजी। अब पिछला एक प्रोग्राम मैं कर चुका हूं, जो देखे उसको समझ आ जाएगी ये आर्या समाजी को एकदम जोश क्यों आया है। हाँ जी, उसका क्यों एकदम जो है वो पटाखे मारना शुरू हो गया है पिछवाड़ा। उसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि सारी सुपर चैट, सारी व्यूअरशिप, सारी ऑडियंस तो ये ले गए, लाखों लाखों में सब्सक्राइबर तो ये ले गए, नेशनल टीवी पर ये बैठ गए, हिंदू लड़कियां फैन हो रही हैं, नारे मार रही हैं एक्स यार देखो, एक हिंदू महिला कितनी वियर्ड लगती होगी। साहिल भैया, देख भैया कहां से कहना है, रात को सैया भी तो बनना है ना। तो साहिल जी की जय, एडम चीकर जी की जय, समीर जी की जय, छचवाला जी की जय। हिंदू पास बैठा देख रहा है, बीवी मेरी है, इतना मजा तो मैं नहीं कर पाया और जितने अच्छे मुस्लिम कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। अब गैरत जागी, जागी, थोड़ी सी जागी जो कहीं से बची हुई थी। यार कमाल है। तो अब हिंदू महिला को जब एक्स मुस्लिम के नारे मारते अपने घर में देखा, ये बड़ी कठिनाई थी। आर्या समाजी से न रहा गया, क्योंकि मूर्ति पूजा का वो विरोध करते हैं। वो अलग बात है कि आगे चलकर कुछ राज मैं खोलने लगा हूं मूर्ति कहते हैं, मूर्ति पूजा भी आर्या है। वाह भाई वाह, आवाज़े हक ने सबके फार्मूले डंडा देकर सेट कर दिए हैं। अब तो मूर्ति पूजा भी आर्या है। एक प्रोग्राम में बैठा एक छुछुंदर कह रहा था, ये दस्यु जो है ये विदेशी को भी दस्यु कहते हैं। अच्छा जी,
नीचे से किसी ने पूछा मूर्ति पूजक को भी दासियों कहते हैं? कहता उल्लू के पट्टे नहीं नहीं नहीं, मूर्ति पूजक को भी आर्या ही कहते हैं। मैं सदके काश स्वामी दयानंद टिड्डल जिंदा होता और 5 रुपए के ठंडे बेगैरत तेरी कनपटी पर ऐसी जोड़ की तमाचा मारता ना कि जो तू ऐनक लगाकर दिल्ली पुस्तक मेले में घूम रहा था ना बंदर, और वहां जाकर जय अनुमान जय चिड़ी दाम के नारे मार रहा था, तेरी टट्टी स्वामी टिड्डल ने तेरी पतलून के अंदर निकाल देनी थी। मूर्ति पूजा भी आर्या है। वाह भाई वाह, खोता कोड़ा बराबर। अजीब तमाशा है, जब इनकी लुंगी पकड़ी जाती है कहते हैं सारे ही आर्या हैं, और जब अकेले पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हमें पुराणिक न समझो, हम कुछ और तोप हैं। पुराणिक पोप पर वैदिक तोप। किताबें दिखा रहे हैं बेटा, उसका पोस्टमार्टम भी करूंगा आने वाले दिनों में। पुराणिक पोप पर वैदिक तोप, और जब लगी फटने तो मूर्ति पूजक भी आर्या। आज मुद्दा मेरे एक्स हैं, तो जरा बच के रहियो आर्या समाजियो, तुम्हारे ऊपर वट मुझे बड़ा है, मैं बता दूं तुम्हें। अच्छा, तुम्हारी तो मैं लूंगा ना हर हफ्ते, टेंशन ना लो। तीसरी एपिसोड है अभी, जाना कहां है, जाती हूं मैं, जल्दी है क्या? चलो जी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा कर लो। आज मेरी क्यूट गर्ल स्वयं खुद प्रकट होकर आपसे विनती कर रही है, आए निवेदन कर रही है, देखिए जरा। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। अब इतने प्यार से मुझे ये कहे कि करो ना, तो मैं तो पूरा करूंगा ना जी। मैं तो अंदर तक मेरी मुराद है कि बात करूंगा ना जी, करूंगा, टेंशन ना ले, कर रहा हूं। तेरे स्वामी को भी कर रहा हूं, आर्या समाजियों को भी, तुझे भी करूंगा, पूरा अंदर तक, ठीक है ना जी। पंजाबी वाला तक, तक दिनादिन वाला नहीं। अच्छा खैर, हुए हुए हुए, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं रखना चाहता हूं, समीर एक प्रोग्राम में गया है और उस प्रोग्राम में जितने बड़े बड़े चैंपियन हैं आर्या समाजियों के, सारे इकट्ठे हो गए। और मैं आपको बताऊं, मुझे यह डर देख के बड़ी खुशी आई, मुझे यह भय अच्छा लगा जब आर्या समाजियों के बड़े बड़े चैंपियंस जो थे एक जगह पर इकट्ठे होकर फड़फड़ा रहे थे। फड़फड़ा फड़ फड़ ऐसे 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 पर मार रहे थे, जैसे कबूतर को गिच्ची से बिल्ला पकड़ता है तो पड़ 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 करता है, पीछे से बिठे करता है और आगे से पड़ पड़, तो पड़ पड़ कर रहा था। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं हिंदुओं को अपनी समस्या का उपाय पोपाय खुद स्वयं करना होगा, युद्ध खुद लड़ना होगा। मुस्लिम तो हमें ले दे गए बेटा, 4 महीने के अंदर फट गई, लीरो लीर होकर गर्दन में आ गई। बस ठस ठुस, शुद्धिकरण करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे। बेटा बेटा ओ गोरों का टाइम था जिनके तलवे और गोटियां चाटकर हमारे सरों पर चढ़ते थे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इस सोशल मीडिया में तुम बकबक करते हो तो तुम्हारी बकबक को पटा डालने का अधिकार हमें भी है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे आर्या समाज की। खोती दे खुर, नबेड़ के रख दूंगा तुम्हें और डिकार भी नहीं मारूंगा, याद रखना। बीफ खाने वाली कौम है हम, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम्हारी गिट्टों से लेकर बालों तक निचोड़ देंगे बेटा, घी निकाल देंगे, और उस घी से हवन नहीं करेंगे बल्कि पिंडलियों की मालिश करेंगे। आर्या चम्माजी, कोई और होगा और कोई और टाइम होगा जब टिड्डल ले दे गया। अब नहीं चलेगी ये बात, जब तक अल्लाह के हुक्म से आवाज़े हक गूंजती है। और आवाज़े हक किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सदा हर उस तौहीद के जलने वाली शम्मा के उस परवाने की है, अल्लाह के हुक्म से, जो हक की आवाज के साथ खड़ा होता है। तो चलो चलते हैं आगे। कहते क्या है जरा ये भी तो सुनिए। सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर भी
है अल फजलु मा शाहिदत बिहिल आदा। बात निकली भी तो ये निकली कि ईमान यूनियन बड़ी पावरफुल है, बड़ी स्ट्रांग है, जरा बच के रहना। आए आए बताता हूं बेटा, ये जरा सुनना जरा। ईमान यूनियन के बारे में आर्य समाज के चेले चांटे सारे इकट्ठे होकर क्या बोलते हैं, आवाज आए तो मुझे बताना। एडम की ये देखना जरा, ये सुनना जरा, आवाज आए तो मुझे बताना जरा। आवाज आ रही है? मैं भी उसकी आवाज ओपन करता हूं सारी, तो इसको भी ऊंचा कर दूंगा ताकि आपको आवाज ही आए सारी पे। ये सुनना जरा। हमारा बस हम यही चाहते हैं, क्योंकि ईमान यूनियन को और जितने भी लोग हैं, हमने उनका नेक्सस देखा है, बहुत स्ट्रांग देखा है, हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग देखा है। आए, हमने ईमान यूनियन का नेक्सस बड़ा स्ट्रांग देखा है, उनका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग और पावरफुल देखा है। दोबारा सुनो जरा, दोबारा गौर से कान लगाकर। ईमान यूनियन को और जितने भी लोग हैं, हमने उनका नेक्सस देखा है, बहुत स्ट्रांग देखा है, हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग देखा है। और आई समझ? आवाज आ गई ना जी? ओ बेटा, अभी तो हम शुरू ही कहाँ हुए हैं, अभी तो तीसरी एपिसोड थी आर्य समाज की। कमाल है यार, हैं? 2 कदम चले और कुब निकल गया। चलो कोई बात नहीं, हम भी श्री कृष्णा के फैन हैं। कुब जा, जरा झुक जा। मैं झुका के टिकूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ईमान यूनियन बेटा, श्री कृष्णा को देखोगे तो ईमान यूनियन आएगी, शिव जी की मूर्ति में झांकोगे तो ईमान यूनियन की आवाजें सुनाई देंगी, महाभारत चलेगी तो ईमान यूनियन, आदि पुरुष रिलीज होगी तो ईमान यूनियन, श्री कृष्णा की सीरीज आएगी तो ईमान यूनियन, अपनी वेदों के वर्कों को खोलोगे तो ईमान यूनियन, पुराना की तरफ झांक कर देखोगे तो डर कर भय से कहोगे आया आवाज़े हक और सैम स्टैलन। ये है ईमान यूनियन। अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूं। अच्छा लो लो, ओ क्या कहता है मेरी एक्स क्यूट गर्ल, कहती है मैंने ईसाइयत इसलिए छोड़ दी वहां जाकर। अभी मैंने पूरी बात आगे चलानी है, अभी तो मैं वार्म अप कर रहा हूं। कमाल है यार, आप लोग थक बड़ी जल्दी जाते हो। मुझे चाय की चुस्की लेना जरा। उनके प्रोग्राम में जाके कहती है मैंने क्रिश्चियनिटी इसलिए छोड़ दी कि क्रिश्चियनिटी में यह कहा गया था कि जो यीशु मसीह को नहीं मानता या क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध या नॉन क्रिश्चियन है, वो डॉग है, कुत्ता है। मैंने सोचा कि कुरान में भी मुशरिकीन को वर्स्ट ऑफ क्रिएचर शर्रुल बरिया कहा गया है, यानी पशु तुल्य कहा गया है जी, और क्रिश्चियनिटी में भी डॉग कहा गया है। मैंने सोचा छोड़ो क्रिश्चियनिटी, भी सनातन वैदिक धर्म में जाते हैं, वहां सारे इंसानों को का जो सम्मान है वो एक सा किया गया है। आओ जरा सुन लो, फिर उसके बाद इनकी औकात भी दिखा देते हैं। जरा सुनिएगा गौर से जनाब। किधर गया है? किधर है? ओहो, यार किधर गया है? लो चेक करो। नहीं इधर है, ठीक है। ये चाहे वो जो भी बिलीफ मानता रहे, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो हमारे एडम भैया है। उनको सबको पता है कि वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, फिर भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए किसी का बिलीफ मैटर नहीं करता, अगर वो काम अच्छा कर रहा हो, इंसानियत का काम कर रहा हो। परंतु तकलीफ की बात यह है कि हमारे तकलीफ की बात यह है, अब क्या हुआ, अभी आगे कुछ और चीजें डिटेल में आएंगी, ये तो वार्म अप में ले रहा हूं। आज जिसने मिस कर दिया वो एपिक मिस कर जाएगा, क्योंकि यहां से युद्ध शुरू होने लगा है, महायुद्ध हिंदूज में और एक्स मुस्लिम्स में, जो कि मैं पेशगोई कर चुका हुआ था। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या कहता है? कहता है जी एडम सीकर जो मर्जी करे,
जो मर्जी करता फिरे, हमें कोई टेंशन नहीं थी, मगर हिंदुओं के साथ तो धोखा ना करे। आगे क्या कहता है कि क्या हुआ? एडम भाई को भी ना ऐसा ही सोचना चाहिए था। मुझे बताएं, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है ना? हाँ जी, मुझे जरा कमेंट में बताइएगा, आवाज बिल्कुल A1 आ रही है, क्योंकि कम ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। बहरहाल चलते हैं, सुने। अगर सनातनी उनको सब कुछ सपोर्ट दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, ये सोच करके कि डजंट मैटर कि उनका बिलीफ क्या है, वो काम अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो हमारे एडम भाई को भी ये नहीं समझना चाहिए था कि जब तक ये लोग जीसस के मानने वाले नहीं हैं, तब तक ये लोग डॉग हैं। आए आए आए, जब तक ये लोग, कहता है एडम सीकर को ये नहीं कहना चाहिए था कि जब तक ये लोग जीसस को नहीं मानते तब तक ये लोग डॉग से बदतर हैं। कहता है इसलिए मैंने क्रिश्चियनिटी, आगे देखे ना जरा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी ये चीजें हैं। मैं कोशिश करता हूं आवाज को ऊंचा करूं, क्योंकि मैं प्ले इसको करना चाह रहा था ओवरले के अंदर, मगर इसको मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। जरा देखिए, आगे सुनते जाए बस। क्योंकि खुद इनके अपनी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, जो नॉन बिलीवर्स हैं, नॉन बिलीवर्स ऑफ जीसस हैं, दे आर वर्स्ट ऑफ गॉड। लो इंग्लिश चेक करो, खोती दे पुत्र दी। हाँ जी, कहता है जी बाइबल में लिखा है जो जीसस को नहीं मानते दे आर वर्स देन गॉड। डॉग को गॉड बना दिया है, इसकी गलती नहीं है, ये इसीलिए सनातन में गया है कि वहां कुत्ता भी भगवान है। समीर तेरी गलती नहीं। हाँ, अब कल को कह देगा स्लिप ऑफ टंग, और डॉग की जगह पर गॉड डाल दिया है। वाह यार, बंदा तेरू फैंटा कराए। बड़ा डेढ़ क्षण है ये। कहता है वर्स देन गॉड। कुत्ते की जगह गॉड रख दिया। ओ भाई, जो सनातनी होगा मूर्खतापूर्ण मनुष्य होना अवश्य है बेटा। नारायण नारायण। आगे चल। अगर एक आदमी आपको ये बता रहा है जो नॉन मुस्लिम है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, सबसे गंदे खल्कियत है, शरूल बरैया है, और ये बता करके वो आपको वहां लेकर जाना चाह रहा है जहां ये लिखा हुआ है जो नॉन बिलीवर है वो वर्स्ट ऑफ डॉग है, दे आर लाइक अ डॉग। तो क्या मतलब क्या अंतर करना चाहते हैं? सुन लिया आपने? अब मैं आपको बताता हूं क्या उसने कहा है। वो कहता है कुरान में लिखा है कि लोग शर्रुल बरिया हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक हो गया। कहता है कि एडम सीकर ये तो बताता है कि कुरान में ये लिखा है कि जो कुरान को या रसूलुल्लाह को नहीं मानता या मुशरिक है, शिर्क करता है, वो वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर है। ठीक है, मगर ये एडम सीकर क्यों नहीं बताता कि वो जब लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहा है तो बाइबल के अंदर तो ये लिखा है कि जो क्रिश्चियन को या नॉन क्रिश्चियन होता है या इवन जो है वो जेंटाइल्स में से नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको जो है वो कहा गया है, डॉग कहा गया है, वर्स देन डॉग, ये वो जुमला है। तो कहता है तो लोगों को इसलिए बचना चाहिए। आजा फिर तुझे मैं दिखाता हूं कि जिन टटुओं के साथ 5-5 रुपए, जिनकी इतनी औकात नहीं है कि सारे अदम्बल होकर बैठे हुए हैं, उनमें एक चेला चांटा भी बैठा था जो हमारे पास भी कई दफा नीचे आकर दुबकता रहता है, वैसे तो सामने नहीं आता, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं कि आवाज़े हक, अच्छा नारे पता है क्या, मैं बताऊंगा आगे चल के। खैर अभी तो मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, आर्य समाजियों की तो बाद में मैं लूंगा तसल्ली से, बिना तेल के। क्लास इसकी पहले मैं कर लूं। क्या नुक्ता रखा है जी? जी बाइबल में लिखा है कि कुत्तों से बदतर हैं। ठीक हो गया, तो तू क्या बना? तूने इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि शरुल बरिया कहते थे, तूने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी क्योंकि वर्स देन डॉग कहते थे। अब तू क्या है? आर्य समाजी ना, क्योंकि उसी स्ट्रीम में तू बोल रहा था पुस्तक तत्यारत तरतात ता तमूलात तोदमा पढ़ लें। तत्यारत प्रकाश, बेटा मेरे पास आई कभी, तुझे तत्यारत प्रकाश मैं पढ़ाऊंगा। 14वें समूलास पर गिरते हो गंदी मक्खी की तरह, पीछे तुम्हारे बाप ने पढ़ना था। वो क्या स्वामी दयानंद के न्योगी बाप ने लिखा था? वो समूलास किधर पिछवाड़े में डालने हैं? 14वां समूलास तो 13वां समूलास, क्या तत्यारत प्रकाश 14वें समूलास से शुरू होती है? खोते के खुरो, पिछले समूलास का क्या करना है जिसमें गंद बका है स्वामी दयानंद ने, चाहे तीसरा चौथा हो या 11वां, उसका क्या करना है? उसको रद्दी में फेंक, बल्कि गोल करके बत्ती बना के ले लो, ये उसी के काम है। पिछवाड़े साफ करो। अच्छा गाय के अब कहता जी ये है। तो आओ फिर आर्य समाजी क्या कहते हैं? नॉन आर्यंस को या नॉन हिंदू को
ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा सुनना। सबसे पहले आप सुनेंगे, ये 2 ऑडियोज मैंने एक जगह पर इकट्ठी की हैं 25 सेकंड की। एक जगह पर अंकुर आर्या सनातनियों को जानवर कह रहा है कि ये पशुओं की तरह 4 अंग पूरे करते हैं जीवन के और उसके बाद मृत्यु होकर काल में चले जाते, परलोक पधार जाते हैं। ठीक है जी। और दूसरे में क्या कह रहा है, जरा आप खुद सुनिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कौन है भाई? सिर्फ जानवर जैसी जो 4 नियम होते हैं जानवर के, वो कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। बात ऐसी है कि देखो, मैं इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते। आई को समझ? पहला कहता है कि सनातनी जानवर की तरह हैं, 4 अंग पूरे, ठीक है, करते हैं और उसके बाद जीवन से चले जाते हैं। दूसरा कहता है मुसलमानों को तो हम मनुष्य समझते ही नहीं हैं, कहता मनुष्य नहीं समझते मुसलमानों को। और दूसरा कूद पड़ा 3 में ना 13 में लौंडा, वो क्या कहता है? कहता है मुसलमानों को छोड़ो, अब्राहम, पूरे के पूरे अब्राहम जो रिलीजन है तीनों, यानी ज्यूइश, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, कहता है सबको हम नहीं समझते। जरा दोबारा गौर से सुनो। तो समीर, अगर तेरे में हलाल खून बाकी है ना, और सनातन की लड़कियां पेल पेल कर और हराम के पैसे पर दारू उंडेल उंडेल कर अपने गंदे मुंह के अंदर, तू हराम ज्यादा नहीं बन गया ना, हलाल ज्यादा है अभी भी, हैं? वैसे तो तूने 3 बाप बदले, तो इसके ऊपर बोलकर दिखा, बोल, है तेरे में जुर्रत? आर्या समाजियों के पिल्ले, है तेरे में जुर्रत? दोबारा भेज रहा हूं। कौन है भाई? सिर्फ जानवर जैसी जो 4 नियम होते हैं जानवर के, वो कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। बात ऐसी है कि देखो, मैं इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते। हाँ, आई समझ? जिनके साथ तू बैठा है, जिनके नाम पर तिड़ रहा है, जंप मार रहा है, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं नॉन हिंदू जितने हैं वो सारे के सारे मनुष्य नहीं बल्कि जानवर हैं, पशु हैं। तो क्या फर्क है? चल हम तो बुरे, तूने कहा क्रिश्चियनिटी भी बुरी। जिनके पास बैठा है, जिनका बगल बच्चा बनकर, जिनकी गोदियों में चढ़कर बैठा है शिवलिंग के ऊपर, उनसे तो पूछ उनकी हैसियत और औकात क्या है इस बारे में। ठीक है, ला अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रीम हुई है, इस स्ट्रीम में मैं अगर आपको खुलकर कहूं तो क्रिश्चियनिटी के हवाले से खुलकर हेट स्पीच की गई है। उसूली तौर पर तो चाहिए कि हिंदुस्तान की जो क्रिमिनल धाराएं हैं उसके मुताबिक जितने लोग उस स्ट्रीम के ऊपर बैठे हुए थे उन सब के ऊपर हेट स्पीच का केस होना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह क्या है? एक इंडिविजुअल है एडम सीकर, उसके साथ मसला है। आप पूरी की पूरी ईसाइयत के बारे में जहर उगल रहे हो, पूरी की पूरी ईसाइयत के बारे में। और ये काम अगर हम करने लगे ना तो तुम्हारी फटने लगती है ट्विटर के ऊपर भी, और साइबर क्राइम महाराष्ट्र भी शिवलिंग पकड़कर जो है वो छलांगे मारना शुरू कर देता है। सनातन धर्म खतरे में है। वाह भाई वाह। अच्छा, उल्लू के पट्ठों की एक इनका तर्क और बुद्धि चेक करो। एक तरफ कहते हैं फचट बोलो लिंडू हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं सनातन धर्म खतरे में है। ला लो लो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या ड्रामा है? भी फखर उस चीज पर होता है जो सेफ हो। एक तरफ कहते हैं सनातन धर्म खतरे में है और दूसरी तरफ कहते हैं फखर से बोलो लिंडू। वाह भाई टिंडू। सही स्वामी दयानंद तुम्हें कहता था टन टन पो पो, बड़ बड़ बम बम बो बो, बकरे बकरे। सही कहता था स्वामी दयानंद। अच्छा यार हैं? अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं? कहते हैं जी कि क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाइयत जो है, उसके ऊपर नजला फेंकना शुरू कर दिया। और कसूर क्या है? सिर्फ एडम सीकर का। एक बात मैं आपको बताऊं, एडम सीकर मुझे सुन रहा होगा, नहीं सुनेगा तो पहुंच जाएगी उस तक बात। एडम सीकर, मैं लाइव कह रहा हूं ये बात, मुझे आदत